नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ने किया प्रहार और पाकिस्तान में मच रहा है हाहाकार। बिल्कुल पूरा का पूरा हाहाकार है। इस बीच में अब अमेरिका की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो अभी हाल ही में भारत में थे अपनी पत्नी उषा के साथ में, उनका कहना है कि हम भारत और पाकिस्तान से हथियार डालने को नहीं कह सकते और मैं चाहूंगा कि ये युद्ध किसी भी हालत में परमाणु युद्ध में परिवर्तित ना हो जाए। जिस ढंग से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, S-400 ने, आकाश ने और बाकी Zu-23, L-70 ने पाकिस्तान के हर क्या कहते हैं कि अटैक को निष्प्रभावी कर दिया। भारत की जमीन को ना तो उनके हवाई जहाज छू पाए, ना उनके बम छू पाए, ना ही उनकी मिसाइल्स, ना ही उनके ड्रोन छू पाए। और तो और F-16 भी गया और JF-17 विमान भी उनके गिरा दिए गए। उनका फाइटर पायलट तो एक भारत में राजस्थान के अंदर लाठी में पकड़ा भी गया। अमेरिका के साथ टर्की की प्रतिक्रियाएं भी आईं और अमेरिका ने कहा कि वह चाहकर भी इस युद्ध में सीधे ढंग से हस्तक्षेप नहीं करेगा और हम किसी से नहीं कहेंगे कि क्या करना है। ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हम भारत के साथ में हैं। ये बहुत बड़ा एक बयान है कि आतंकवाद की लड़ाई में हम भारत के साथ में। मार्को रूबियो ने भी कहा कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जिस ढंग से पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है टेररिज्म को, उसे रोकना होगा, उसे एक्शन लेना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। अब इसको क्या कहा जाए, लेकिन एर्डोआन खुलकर पाकिस्तान के साथ में आए और पाकिस्तान में मारे गए लोगों को शहीद बता दिया। कहते हम चिंतित है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव मिसाइल हमलों के साथ खुले संघर्ष में बदल सकता है, जिसमें कई नागरिक शहीद हो गए। फिर कहते मैंने शहबाज शरीफ के साथ अहम फोन कॉल की और जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को सही माना। टर्की दरअसल आग में घी डालने वाला है और टर्की की हैसियत कुछ नहीं है। इतनी दूर बैठ के सिर्फ फूफा करता रहता है और कुछ नहीं करता, और उसकी बात हमें सुननी भी नहीं चाहिए। इस बीच INS विक्रांत, जो कि भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसने कई फ्रिगेट साथ में चलते हैं, पूरा ग्रुप चलता है, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के कराची शहर पर बड़ा हमला किया और मिसाइलों से पूरा का पूरा हमला किया और साथ ही में कराची के अंदर कहर बरपा दिया समुंदर से भी। यानी कि 1971 के बाद पहली बार भारत की नेवी एक्शन में आई है। कराची बंदरगाह को तबाह किया और ताबड़तोड़ एक के बाद एक मिसाइलें दागी। इन हमलों में कराची का बंदरगाह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और तबाह हुआ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से तनाव को देखते हुए INS विक्रांत को भारत ने वहीं पर समुद्र के बीच में अरब सागर में रखा था और साथ में बहुत सारे और फ्रिगेट्स, ये पूरे ग्रुप में चलते हैं। इसमें बहुत सारे फ्रिगेट्स होते हैं, इसमें कई और सबमरीन्स भी साथ में रहती हैं इनके। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता, जैसे अमेरिका का भी है। अब पाकिस्तान ने जंग की ठान ली है तो पाकिस्तान को धूल में मिलाना, मिट्टी में चटाना हमारे इन शूरवीरों का काम है। और इसके साथ ही F-16 और JF-17 में मार गिराए गए, अवाक्स को मार गिराया गया है। और हालांकि बहुत कोशिश की पाकिस्तान ने, अलग जगह पे जो हमले किए थे। कल उन्होंने अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, उत्तरलाई, नाल, फलोदी और भुज, यहाँ पर उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हर निशाना उनका नाकामयाब गुजरा। इस बीच पाकिस्तान को लगा डर और उनकी एक क्या कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग है कोई PSL, उसके कई मुकाबले फट से उन्होंने दुबई में शिफ्ट कर दिए। यानी कि खौफ इतना ज़्यादा है कि अब वो वहाँ पर PSL भी नहीं करेंगे, लेकिन भारत के सारे IPL मैचेस भारत में होंगे और बड़े आराम से होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसके साथ ही, ये खबर के साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो हमले थे, जो 50 से ज़्यादा ड्रोन, और ये सारे ड्रोन टर्की के ड्रोन हो सकते हैं। हालांकि कल रात को एक और खबर भी थी कि रात को 12 बजे टर्की का एक फ्रेटर एयरक्राफ्ट कराची में उतरा है और ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि उसके अंदर ड्रोन्स आए होंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान और 4 दिन युद्ध रह गया तो मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके सारे हथियार, उसके सारे बम, गोला बारूद खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ले दे के 4-5 दिन का गोला बारूद है। अगर भारत ने 1 हफ्ते तक एंगेज कर लिया तो आप यकीन मानिएगा फिर उसके बाद ये चीज़ें बहुत बहुत मुश्किल हो जाएंगी। जो भी है, लेकिन फिलहाल स्थितियां जो हैं वो पाकिस्तान के हाथ से निकलती नजर आ रही हैं और अब उनको एक बात तो पता लग गई है कि
इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली पावरफुल है मिलिटरली। ये कोई 1965 का इंडिया नहीं है, 1971 का इंडिया नहीं है। वॉरफेयर बदल गया और इंडिया की मिलिट्री बहुत सोफिस्टिकेटेड है और साथ ही में पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकती है। इसी ने पाकिस्तान को हिला डाला है और पाकिस्तान का जो अनप्रोफेशनलिज्म है वो हाहाकार करता हुआ बाहर आ रहा है। तो भारत का प्रहार बहुत जोरदार और पाकिस्तान में मचा है हाहाकार। शुक्रिया आपका।